बहुत ध्यान से आपको वचन को सुनना है। आज मेरा ईमान है आज के बाद आप खिदमत करने वालों पर उंगली नहीं उठाएंगे अगर आपने इस वर्ड को रिसीव कर लिया। दूसरा, आपका सेवा करने को मन करेगा। हालेलुया। नंबर 1, आप खिदमत करने वालों को डिस्कस करना छोड़ देंगे आज के बाद। नंबर 2, आपका खुद का सेवा करने को, खिदमत करने को आपका दिल करेगा। हालेलुया। और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनका और ज्यादा प्योर होने का मन करेगा। पहला सैमुएल 16 बात देखो, उसकी 8वीं आयत। अब खुदा ने जब उसको रिजेक्ट कर दिया तो साउल बहुत रोया, सैमुएल रोया। सैमुएल खुदा के आगे रोया और कहने लगा कि खुदावंद, इस तरह से उसने तेरी नाफरमानी कर दी है। वो उदास रहा तो खुदा ने उससे बात की। उसने कहा तू अपनी कुप्पी में तेल भर, डोंट वरी, मैंने इससे बेहतर को चुन रखा है, डिजाइन करके रखता है। वो ऐसा मास्टर है वो। हालेलुया। ऐसा डिजाइनर है। तो तू क्या कर, तू यस्सी के घराने में जा और उसके बेटों में से मैंने एक को मसा किया। खुदा ने नाम नहीं बताया, खुदा ने कुछ नहीं बताया, और उसको कहा जा और जाकर यस्सी के बेटों में से एक को मसा कर दे। 8वीं आयत से देखो लिखा है, अब यहाँ पर सैमुएल उनके घर आया तो पुराने अहदनामे में जब भी नबी आता था तो एक खौफ और दहशत आती थी कि नबी ऐसे वो किसी के घर पे नहीं विजिट चले गए, चलो ना कार चले, नहीं। खुदा की रेल आवाज को सुनकर वो जाते थे नबी। और खुदा की आवाज को सुन के जब सैमुएल गया यस्सी के घर में तो वो सब घबराए। उन्होंने कहा क्या तू सुलह के इरादे से आया? उन्होंने कहा हाँ सुलह के इरादे से आया, घबराने की बात नहीं। तो क्या हुआ कि उसने अपने सभी बेटों को बुलाया। 8वीं आयत से देखो, तब यस्सी ने अमीनादाब को बुलाया और उसे सैमुएल के सामने से निकाला। उसने कहा खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। ऊपर भी पढ़े तो जब वो 6ठी आयत से लिखे, जब वो एलीआब को लाया, एक एक करके अब क्या करने लगा, यस्सी अपने सारे बेटों को, सबसे बड़े बेटे को, फिर उसके बाद छोटे को, फिर तीसरे नंबर को, यूं करके वो अपने 7 बेटों को लाया। उसने कहा खुदावंद इसको भी नहीं चुना। 9वीं आयत से फिर यस्सी ने समा को यानी तीसरे बेटे को आगे लाया, आगे किया। उसने कहा खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। और यस्सी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने से निकाला और सैमुएल ने यस्सी से कहा कि खुदावंद ने इनको नहीं चुना है। फिर सैमुएल ने यस्सी से पूछा क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा सबसे छोटा अभी रह गया है। सबसे छोटा क्या हो गया है? अभी रह गया है, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यस्सी से कहा उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ 2 बातें हैं। विजिट करने वाले लोग भी परेशानी, कोई नहीं पास्टर जी दुआ कर लांगे, तुसी पहला पानी ते पियो, तुसी पहला कोल्ड ड्रिंक ते पियो, कोई नहीं ठंडी हो रही पियो। नॉनसेंस बातें। और उसको भी पता है कि जाते ही मैंने क्या करना है। उसने कहा हम तब तक बैठेंगे नहीं जब तक मैं अपने खुदा की बात को पूरा नहीं कर लूं। सारे बेटे पहले 3 के नाम लिखे और बाकी लिखे 7 को आगे से गुजारा। और उसने कहा इनमें से कोई भी नहीं है। अब हो सकता है सैमुएल कहता हो कि इनमें से तो कोई भी नहीं है, तो लगता है कि मैं कंफ्यूज हो गया। तब उसने उसके पूछा क्या तेरे यही बेटे हो? उसने कहा नहीं अभी एक रह गया। कहता है ठीक है उसको बुला ला, जब तक वो ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। हालेलुया। उसने कोई कंफर्ट नहीं किया तब तक जब तक अपने खुदा की बात को, उसके असाइनमेंट को पूरा नहीं किया। अब सुनो, बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं पिछले 6 साल से चर्च में हूं, मुझे ओहदा क्यों नहीं दिया? हमने वहां नहीं जाना उस चर्च में, वहां तो कोई कुर्सी नहीं है, वहां पे तो कोई ओहदा ही नहीं है। पौलुस रसूल ने अपने रूहानी बच्चे को ये कह दिया था, अपने बेटे को सिखाया था कि बेटा हर किसी पे हाथ रखने में जल्दी ना करना, क्योंकि अगर तूने हाथ रखने में जल्दी कर दी और उसका किरदार ना हुआ तो तू उसके बुरे कामों का जिम्मेदार होगा, तू उसका हिस्सेदार होगा। तो प्रेशर में आके जो किसी को भी के पैंड्रोस जांदी उन्होंने मुबशरा बना था। अगर आप हाथ रखने में जल्दी कर रहे हो,
बिना उसके किरदार को परखे, बिना खुदा की आवाज को सुने आप उसके पूरे गुनाहों में शामिल होते हो। और अगर वो जाकर गड़बड़ियां डाले और तरह के कलीसिया के अंदर गलत और बुरे कामों को करे, गलत तालीमों को बोए, और कितना रेवड़ खराब होगा सोचो। तो कहते हैं करने वाले तुम, हाथ रखने वाले भी उतने ही भागीदार हो, तुम भी हिस्सेदार। इसीलिए कहते हैं हाथ रखने में, वो लेहन की बात नहीं यहाँ पर हो रही, वो अनॉइंट करने की बात हो रही कि हाथ रखने में जल्दी ना कर। आप किसी को भी अपना बच्चा अडॉप्ट नहीं कर लेते जब तक आपको मालूम ना हो। फिर आप चाहते हैं कि आप वो पूरी आपकी निगरानी में रहे, अगर वो बाहर कुछ भी गड़बड़ी करेगा तो आपकी बेइज्जती है। ऐसे ही है ना? हाँ या ना? बात समझ आ रही है या नहीं? इसी तरह किसी को ऑर्डेन करना या हाथ रखना इसी के बराबर है, याद रखना। सो सैमुअल ने क्या कहा? उसको बुला ला। आज हम क्या करते हैं, बहुत से लोगों को ये लगता है कि नहीं, मुझे खिदमत क्या है, खिदमत मुझे सामने जहां पर मैं दिखना चाहिए, पीछे की जिंदगी के लेक्चर मुझे ना सुनाओ कि तू पाकीज़गी में चल, तूने आंखों को पाक रखना है, तूने कानों को पाक रखना है, तूने इस तरह ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये बंदिशें मुझ पर ना लगाओ, मुझे ये बताओ मेरी ऑर्डिनेशन कब है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसके जो दाऊद के बाकी के 7 भाई हैं, इनमें से बड़े वाले तीनों भाई मिलिट्री फौज में हैं, सिपाही हैं, साउल बादशाह के यहाँ अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन खुदा ने हर एक को परख कर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। क्या कहते हैं? खुदा ने इनको नहीं चुना, खुदा ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, यानी खुदा इन्हें चेक कर चुका है। हमें लगता है कि हमारी निगाहें रहनी चाहिए हम पर, तभी तो लगेगा कि हम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन सीक्रेट में एक होली लाइफ जीना नहीं चाहते। हमें लगता है मैं अकेला बंद कमरे में घुटनों पे दुआ कर रहा हूँ, रोजे रख रहा हूँ, पाकीज़गी में चल रहा हूँ, इसका किसी को क्या पता चल रहा है, इसका मुझे क्या फल मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा है, और ये शैतान है जो आपको दिखा रहा है कि उन पाकीज़गी में की गई दुआओं का, रोजों का, जब तेरे सारे कजन मौज मस्तियां मार रहे हैं और तुझे लगता है कि मेरी बोरिंग लाइफ है, जब सब जो है तेरे दोस्त पार्टियां कर रहे हैं और तुम मना कर रहे हो, तुम्हें लगता है मेरी बोरिंग लाइफ है। एक दिन रिजल्ट आए, जब चुनाव की बारी आती है, मजा तब आता है जब खुदा अपना मैसेज भेजता है और खुदा चुनना चाहता है किसी को अगवे के लिए, किसी को अपने काम के लिए, तो मजा तब आता है वो सालों की पवित्रताई का, सालों रोजों में और प्रेयर में और पाकीज़गी में रहने का, और हर एक चीज को जिससे अपने आप को कुछ वक्त शायद वो काट छाट, वो खुदा की तरफ से रोक टोक बड़ी बुरी लग रही होती है, लेकिन जब चुनाव होता है तब मजा आता है। हालेलुया। सुनो, मैं चाहती हूँ आप एक इमेजिनेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह आज ऑर्डिनेशन देखो दाऊद की। हालेलुया। सैमुअल ने यसी से कहा उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवाकर अंदर लाया। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से। खुदा के रूह को धोखा नहीं लगता। बाइबल में यहाँ ऊपर लिखे हैं, जो लड़का आता था तो दाऊद सैमुअल को लगता था कि ये बड़ा लंबा चौड़ा जवान है, यही होगा बादशाह होने के लिए, ये परफेक्ट है। क्या इस पर जो ताज और जब ये ड्रेस पहनेगा कितना प्यारा लगेगा। सैमुअल अपनी आंखों से देख रहे, लेकिन बाइबल कहती है, खुदावंद कहता है, इंसान बाहर नजर करता है लेकिन खुदा अंदर देखता है। खुदा वो आपके बंद कमरे में, आपके घर की चार दीवारी के अंदर जो आपकी रियल जिंदगी है ना, खुदा उससे देखता है। आपके प्रेयर रूम में जिस तरह से आप अपना दिल खुदा के आगे रखते हैं और अपनी कमियों को निकालने के लिए रोते हैं और अपने आप को खुदा की पाकीज़गी को मांगते हैं, उसके लिए भूखे और प्यासे हैं, खुदा वो देखता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आप सैमुअल को गलत फहमी हो रही है कि ये है शायद, ये उसने कहा कोई भी नहीं है, बैठ गए।
अब वो जो एक तरह से रिजेक्टेड है, घर में इतना बड़ा इवेंट है, हाँ एक नबी आया है, तो सैम क्या चाहिए था यस्सी को, सबसे पहले उसको भी बुलवा था, आजा बेटा, क्योंकि तेरे सारे भाई जमा हो गए, तू भी आजा, क्योंकि हमारे घर में खुदा का नबी आया है और खुदावंद जरूर कोई मैसेज उसके हाथ खुदा ने भेजा है। लेकिन उससे नहीं बुलाया, सातों भाई एक एक करके उसके आगे से गुजारे। हो सकता है बड़े वेल ड्रेस होके अपने आप को बड़ा खूबसूरत दिखा के वो आगे से गुजरे हो, जो सैमुअल भी इंप्रेस हुआ, लेकिन खुदा रिजेक्ट करते, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सातों बार खुदा ने कहा ये नहीं है। लिखा है जब वो आया तो लिखा है वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावंद ने फरमाया उठ, हालेलुया, सैमुअल उठ, क्योंकि वो जिसको मैंने सीक्रेटली तैयार किया है वो ये है। हालेलुया। आपको वेट बुरा लगता है, पर वो वेट के अंदर आपकी जो तैयारी होती है ना, खुदा कहता है उठ, इसको मसा कर, क्योंकि जिसको मैंने तैयारी दी है, जिसने अपना आप मुझे सौंपा है, वो ये है। हालेलुया। तो हमें लगता है मैं तो घर के अंदर हूं, मैं तो कलीसिया में पास्टर साहब के साथ, वुमेन ऑफ गॉड के साथ कभी मेरी इतनी बात नहीं हुई, मुझे कभी मुझसे इतनी नहीं, मुझे कोई ड्यूटी नहीं चर्च में दी गई, या मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं। वेट करो अपने उस इंतजार में, खुदा के साथ कोऑपरेट करो, उसकी रूह के साथ उसको अपने ऊपर काम करता। आज यूथ बहुत काली यूथ है, उनको पहले खत का सिस्टम था, खत लिख के भेजते थे, 2-3-4 दिन में पहुंचता था, फिर मैसेज लिखने वाला आया तो क्या मैसेज लिखे, अब और ज्यादा फास्ट, सीधा बोल के टक दूसरे के पास वॉइस पहुंचा दो। तो इतनी ज्यादा फास्ट सर्विस के आदि हो गई आज की यूथ कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर भी वही हरबे हमारे चल जाएंगे, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं चलता। हालेलुया। आपको बोरिंग लगे, समझ आए ना समझ आए, आप खींचे तंग पड़े, पर आपको इसके सारे सबक पढ़ने ही पड़ेंगे। वो पाकीज़गी वाली जिंदगी आपको जीनी ही पड़ेगी, तभी खुदा आपको ऐसा सामने खड़ा करेगा कि आप दूसरों की अगुवाई कर सके। अंधा अंधे को यीशु मसीह ने कहा राह नहीं दिखा सकता। मैंने पिछली मीटिंग में आपको बताया कि पहले तो यही लगता था कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो जाए वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, यूहन्ना 3 के मुताबिक। और ये बात मालूम है यीशु मसीह ने एक रहनुमा से की। किससे की? ऊंची आवाज में बोलो। किससे की? एक लीडर से की, एक अगुवे से बात की, एक पास्टर से कह लो बात की कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो जाए वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। और मत्ती 5:20 में यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों को यानी लीडर्स को ही कोड करके कहा कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों के जैसी है तभी भी तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। इसका मतलब पहला कदम मेरा बपतिस्मा लेना था और उसके बाद मेरा पाकीज़गी में जीना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फकीर फरीसी लोग वो खुद शरीयत के अपने आप को ठेकेदार समझते थे, पर वो खुद शरीयत पर चलते नहीं थे। वो लोग आज भी फकीर फरीसी हैं जो प्रीच करते हैं, शरीयत को प्रीच करते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, चाहे मेरी जिंदगी में है कि नहीं, तेरे मुंह से ना हटे। वो प्रीच करते हैं शरीयत को, वो प्रीच करते हैं गॉस्पेल को, लेकिन खुद की जिंदगी में गुड न्यूज आई नहीं। हालेलुया। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा जब तुम खुद अमल नहीं करोगे, सिर्फ दूसरों को लेक्चर बना के दोगे, एक तो वो उनकी जिंदगी पर असर नहीं डालेंगे, नंबर 2 तुम फकीर फरीसी कहलाओगे, क्योंकि वो भी यही करते थे। तो यीशु मसीह ने उनको एक हरबा दे दिया कि जो ये कहते हैं वो तो करो, पर जो ये करते हैं ना वो ना करो। इसका मतलब वो करते नहीं थे। बात समझ आ रही है? अगर आज हमें खुदावंद की खिदमत करनी है, जितनी यूथ सुन रही है और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, सेवा करने वाले हैं या करेंगे, आपको ये बात समझने कि मुझे फकीर फरीसी नहीं बनना। फकीर फरीसी कौन? जो रूहुल कुदुस के कामों पर ऑब्जेक्शन लगाते थे,
और वो जो खुद नहीं मानते थे पर औरों से मनवाते थे, और तुम करो, खुद नहीं करते थे। यही पौलुस कहता है, तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? इसका मतलब मुझे अपने आप को भी सिखाना है। जो मुझे आपको सिखाना है वो मुझे खुद भी सीखना है। कितनों को बात समझ आ रही? तो यहाँ पर आकर गड़बड़ी शुरू होती है, जो साउल ने शुरू कर दी और वो रिजेक्ट कर दिया गया। 7 भाई उसके आए दाऊद के, हर एक को रिजेक्ट किया गया उनके किरदार की वजह से। किस वजह से? किरदार की वजह से। अब ये जो दाऊद है जो रिजेक्टेड है, फैमिली में उसकी कोई इतनी वो सबके साथ कह लो इतनी बनती नहीं है तो कोई बात नहीं, आना जाना इतना साथ में नहीं है तो कोई बात नहीं, इतने बड़े घर में इतना बड़ा इवेंट है कि खुदा का इतना बड़ा नबी दूर से चल के घर में आया, बुलाया नहीं गया तो कोई बात नहीं। जिसकी दिन रात मैं इबादत करता हूं वो सबको रोक के मुझे बुलाएगा। अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीते हैं, जस्ट वेट करो और चलो खराई के साथ। नो मैटर कि पास्टर जी ने कहा रोजे रखने तो ही मुझे रोजे रखने, पास्टर जी पवित्रता का मैं सरमन सुनूंगा तो ही मैंने पाकीज़गी में चलना शुरू करना है। क्या आपको मालूम नहीं कि गंदा देखना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इंटरनेट के ऊपर गंदी और नंगी चीजें देखना गुनाह है, पाप है, ये सब मालूम है ना? तो फिर किस इंतजार में कि कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोके? क्यों आपकी माँ को, आपके बाप को, आपके पास्टर को बार बार ये कहना पड़ता है कि बेटा बाज आ जा, बेटा रुक जा, बेटा नहीं कर? बहुत से ये कह सकते हैं ऐ तां इंज करदा है चर्च नहीं जाता, ऐ तां इंज करदा है कि यदि संगति बुरी है, ये ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर ज़मीर मरा हुआ है आप तब ऐसे करेंगे। चर्च में आने वाले, चर्च में बैठ के जनाकारी उनकी आंखों में बसी हुई, आपका ज़मीर मरा हुआ है ना, आप करेंगे सब कुछ चर्च में बैठ कर भी, क्योंकि आपका ज़मीर खुदा का चिराग है और खुदा उसी चिराग से आपको रोशन करता है, आपसे बात कर, आपकी अगुवाई करता है, रहनुमाई करता है। लेकिन अगर उसको ही मार दिया है तो किस तरह से आप जो है कहते कि चर्च नहीं जाता है तां करता, जिहड़ा चर्च आके कर रहे हो कि इलाज दसो। मेरे साथ देखो पैदाइश की किताब, एक ऐसी जिंदगी जो तब जनाकारी से भाग रही है जब शरीयत अभी आई ही नहीं। इकतालीस बाब पैदाइश की किताब, उसका 41 बाब, उसको निकाल के रखो और वापस यहाँ में दाऊद की तरफ आ जाओ। लिखा वो सो उसे बुला कर अंदर लाया, वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावन ने फरमाया उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो, सब बोलो वो, क्योंकि वो जिसके बारे में मैंने तुझसे कहा था ना कि साउल मेरी निगाह में, हाँ लोगों के निगाह में दाऊद अभी भी, साउल बादशाह अभी भी राजा है, वो दिखने में अभी भी पास्टर हो सकता है, अभी भी वो अपनी ऊंची कुर्सी पर हो सकता है, लेकिन खुदा कहता है वो जो मैंने चुना था साउल को रिजेक्ट कर, वो यही है। हालेलुया। क्यों वो यही है? अगर आप इस पहले सैमुएल को पूरा रीड करें तो दाऊद, यहाँ पर जो दाऊद बनाया तो कोई 40 साल का दाऊद नहीं बुलाया गया, ये टीनेज का लड़का 20 साल 19 साल से कम उम्र की 16-17 साल के नौजवान लड़के की ये लाइफ आप पढ़ रहे हो आज। जंगलों के अंदर कितनी मुश्किल लाइफ होगी, आप इमेजिन करो। क्या उसका दिल नहीं करता होगा कि वो भी आज के यूथ की तरह या अपने भाइयों की तरह मजे लूटे, एंजॉय करे इधर उधर सब कुछ? क्या बोरिंग जिंदगी। लेकिन बाइबल बताती है उसके बारे में कि उसने अपना दिल यहोवा के साथ लगा लिया। हालेलुया। इसीलिए तो ज़बूर में लिखा, उसने जो मुझसे दिल लगाया इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आप उससे अपना दिल लगाओ, बड़ी भीड़ में से वो आपको बुलाएगा कि वो है, उससे मैंने चुना, उससे यहां बुला। हालेलुया। इससे कोई मतलब नहीं कि आप
आप कितने एक्सपीरियंस है। लोगों को लगता है सेमिनरी कर लो आप पास्टर हैं। ये गलत है। सेमिनरी करना बहुत जरूरी है, आप बाइबल को सीख सके, लेकिन सेमिनरी करने से आप पास्टर नहीं बनते। ऐसे ऐसे रूह से भरे, आग से भरे खादिम है ना, जिन्होंने कभी जो बाइबल कॉलेज तक नहीं गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप ना जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने बाइबल कॉलेज पढ़ लिया तो आप पास्टर हैं। दोनों बातें समझ आ रही हैं? तो बाइबल कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, आप करें, लेकिन रूह से चलना, पाकीज़गी में चलना अगर आप नहीं सीखते तो वो कागज का टुकड़ा शीशे के फ्रेम में किसी काम का नहीं है। खुदा तुम्हें कब अपनी निगाहों से रिजेक्ट कर देगा तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। इसीलिए हर थोड़े दिनों के बाद अपनी लाइफ को रीडेडिकेशन में लेके जाओ। अपने आप को बैठ के परखो, जांचो, मैं कैसे चल रही हूं, मैं कैसे चल रहा हूं। क्या जिस तरह से जब मैंने खुदा को कबूल किया, यीशु मुझसे खुश था, क्या आज भी मुझसे खुश है? मैं कर तो उसकी सेवा रहा हूं, पर क्या मेरा बॉस मुझसे खुश है? मैं बेस्ट सरमन दे रहा हूं, मैं बेस्ट सरमन दे रही हूं, मेरे सरमन से तो हजारों जिंदगियां बरकत पा रही हैं। क्या मैं मेरे सरमन से सीख के अपनी लाइफ को चेंज कर रही हूं या कर रहा हूं? हालेलुया। बड़े बड़े हैं इंटरनेट के ऊपर, आप देखो कमाल कमाल के जो है वो नॉन क्रिश्चियन ऐसे ऐसे प्रीचर, क्या क्या उनकी वो क्या कहते हैं ना, स्टेमिना है घंटों प्रीच करने का, मोटिवेशनल, और लोग मोटिवेट होते भी हैं। लेकिन चर्च में एक खादम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होना चाहिए कि बस वो दूसरों को मोटिवेट करे। इसीलिए पौलुस कहता है दूसरों को जो तू सिखाता है अपने आप को भी सिखा। अपने बैठ और अपने आप से बात कर, अपने आप को उस प्रोसेस से लेकर जा जहां तेरी मेडिटेशन हो सके। मेडिटेशन में अपने आप को तू चेक कर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? लिखिए तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया, उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, बाहर से बुलाकर। हालेलुया। इसीलिए आज आप यूथ जहां पर भी हो, खुदावंद के साथ फेथफुली से चलना शुरू करो। पाकीज़गी में जो कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड थे, गंदे काम थे, जो चीजें गलत सलत थी, लालच था, चुगली थी, चोरी थी, कोई बात नहीं, आज तौबा करो, छोड़ दो उन चीजों को। खुदावंद माफ करके आपको बहाल करने की कुदरत रखता है, अगर आपकी माफी जेन्युइन है तो। अगर आपको लगता है कोई नहीं कर ले शाम ਨੂੰ ਫੇਰ माफी, आज कर लो शाम ਨੂੰ ਫੇਰ माफी, कोई नहीं उन्हें पता है, तो फिर आप असल में सीरियस नहीं है। आप एक गेम खेल रहे हैं जो एक बटन है के ऊपर ऐसे ऐसे बटन दबाते हैं तो मट्टी भर जाती है, फिर एक बटन दबाते हैं तो टोकरी खाली हो जाती है। हालेलुया। लेकिन अगर आप सच में तड़प रखते हैं उस कमी से, उस भूख से, भूख के साथ उस कमी से निकलने के लिए, वो आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। हालेलुया। वो कलाम के जरिए, पाकरू के जरिए, आपके पीछे आपके लिए प्रेयर्स के जरिए, वो हर एक तरीके से आपकी हेल्प करेगा कि आप ओवरकम कर सके। हालेलुया। बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। लिखा है कि उसे बुलाया गया और उसके सारे भाइयों, आप इमेजिन करो कैसा लगता होगा उसके भाइयों को जब पीछे से बुला के उसको लाए, जिसको उसके भाइयों ने भी बुलाना मुनासिब नहीं समझा कि आज कोई सातों भाइयों में से कोई एक ही बुला लेता। लेकिन जब वो आया तो कैसा लगता होगा, क्या उनके अंदर उठता होगा कि हमारे सामने पीछे से सबसे छोटे को बुलाकर हमारी ही आंखों के सामने उस पर तेल डाला जा रहा है और उसको मसा किया जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई आम सी बात नहीं थी, ये वो लाइफ थी जो दाऊद ने पीछे सीक्रेटली जी खुदा के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकीज़गी में खुदा के साथ, सिद्दता के साथ, खराई के साथ चले और खुदा को कभी याद ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो पाक खुदा है,
वो पाक खुदा है, उसे पाक जिंदगियां चाहिए। अगर भीड़ में नहीं मिलेंगी तो बियाबान से बुला कर लाएगा। जो अकेला नुक्कड़ में बैठा है ना, उसको बुला के ले आएगा, उसको भीड़ नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर भीड़ उसकी वर्शिप कर रही है, पर वहां पर भीड़ का दिमाग कहीं और है, सोचे कहीं और है, लेकिन वो उसको जो अपने कमरे में वर्शिप कर रहा है उसको बुला के मसा कर सकता है। वो ऐसा खुदा है। इसका मतलब मेरी जिंदगी मुझे अपनी सीक्रेट लाइफ पे काम करने। क्यों कहा कि जब तू दुआ करे तो पोशीदगी में कर, क्योंकि तेरा बाप पोशीदगी में वॉच करता है। तेरा रिकॉर्ड बन रहा होता है सीक्रेटली। हमें लगता है सीधे हो जाओ, सारे कार्य कोई आ गया, लेकिन जो घर में हर वक्त नोटिस करने वाला एक स्पिरिचुअल कैमरा लगा, उसके सामने क्यों सीधे नहीं हो जाते? क्योंकि उसी सीक्रेट कैमरे की रिकॉर्डिंग से तो चुनाव जब होगा, जब चुना जाएगा, तो तब हमारा नंबर लग सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इतना टीन एज का खूबसूरत नौजवान, लिखा सुर्ख रंग, खूबसूरत। जैसे ही वो आया तो खुदा ने कहा उठ जा, जिसे मैंने चुना है, जो मेरे साथ अपनी रातें, अपना दिन, अपना वक्त बिताता है, जिसने अपनी जवानी का, अपनी ये टाइम मुझे दे रखा है, मैं भी उसी को चुनूंगा। मैं उनको नहीं चुनूंगा जो सामने ड्यूटी पे दिख रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें रिजेक्ट कर चुका हूं। अगर खुदा ने आपको कोई ड्यूटी दी है, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं, उसको ईमानदारी से करो, दयानतदारी से करो, परफेक्ट करो, वैसे ही करो जैसे खुदावंद ने आपके लिए, आपको जैसा गाइड किया गया है। अपने पास्टर जी नु ना कहो साउल दी तरह, नहीं पास्टर जी फिर मैं इंज कर लिया, सगो है बेहतर सी। हालेलुया। साउल भी अपने पास्टर को समझाने लगा, नहीं मैंने सारी तो नहीं भेड़ बकरियां मारी, मैंने मोटे मोटे ताजा जानवर रख लिए हैं तेरे खुदा की इबादत करने के लिए। जब पाप दिल में आता है ना, तो फिर खुदा के साथ रिश्ता जब वो रहता नहीं, तो फिर वो कहता पास्टर जी मैं खुदा वास्ते, फिर अपना खुदा भी नहीं कहते। हालेलुया। मेरे साथ अब यूसुफ की लाइफ को देखो। पहले आपने स्टोरी सुनी, सीक्रेटली जब आप खुदा के साथ पाकीज़गी में चलते हैं, तो खुदा आपको राजा होने के लिए, मतलब अगुवाई करने वाले के रूप में, खुदा आपको वहां जहां ऊंचे किए जाए ऐसी कुर्सी के लिए डिजाइन करता है, आपका चुनाव करता है, आपको चुनता है। दूसरे नंबर पर एक ऐसी जिंदगी जिसने तब पाकीज़गी में चलने का फैसला किया जब अभी तक शरीयत भी नहीं आई। पैदाइश की किताब उसका 41 बाब। आपको मालूम है यूसुफ की स्टोरी कि किस तरह से जब वो बेच दिया गया मिस्र में, तो पोतीफर नाम के एक शख्स ने उसको खरीद लिया। वो छोटे काम करता था वहां पर, छोटे मोटे। अब इस तरह से जब सब तरह से यूसुफ उसके घर में ब्लेस होता गया, तो बाइबल कहती है उसकी बीवी, एक दफा की बात नहीं है ये, लगातार उसकी बीवी, क्योंकि यूसुफ के लिए भी लिखा है कि वो बहुत खूबसूरत था। सो आज के जितने यूथ है ना, जितनी यूथ है, बॉयज एंड गर्ल्स, अपनी खूबसूरती को खुदावंद की महिमा के लिए, रोजे रखने के लिए, वर्शिप करने के लिए यूज करो, कहीं शैतान आपकी उस खूबसूरती को हथियार ना बना ले। हालेलुया। सो यूसुफ भी बड़ा खूबसूरत था दाऊद की तरह। तो क्या हुआ, ये भी टीनेज का लड़का था, छोटी उम्र, 16, 17, 18 लगा लो, बिल्कुल टीनेज का। तो बाइबल कहती है कि वो लड़की, वो औरत, उसके मालिक की बीवी लगातार उसको तंग करती थी कि तू मेरे साथ सो, यानी मेरे साथ जनाकारी कर, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। लगातार लिखा है वो उसको लगातार उकसाती रही, तंग करती रही। लेकिन बाइबल कहती है वो जिस दिन, एक दिन उसने फैसला कर लिया कि आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज तो इसको मेरे साथ हम बिस्तरी करनी पड़ेगी, आज तो इसको मेरे साथ सोना ही पड़ेगा। लिखा है उस दिन जब उसने देखा कि आज शैतान पूरा प्लान कर चुका है मुझे गिराने का, तब उसने काउंसलिंग नहीं की। लिखा है वो वहां से भागा।
इसीलिए जनाकारी से बाइबल कहती है भागो, पाप से भागो। वो वहां पर उसका पटका भी उसी औरत के हाथ में रह गया, और बाइबल कहती है उसी पटके को लेकर उसने अपने शौहर से कहा, देख यूसुफ मेरे साथ ज्यादती करने लगा था, और देख जब मैंने अपने आप को बचाना चाहा तो अपना पटका भी मेरे हाथ में छोड़कर चला गया। उसको जेल हो गई, बहुत नीचे खूब अंधेरे में उसको नजर बंद कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा नहीं किसी दूर की जेल में, वहीं पर जेल के अंदर पोतीफर के उसी एरिया के अंदर उसको जेल में नजर बंद कर दिया गया। वहां पर खुदा उसे ब्लेस करने लगा। पीछे झूठ ने चाहे उसके लिए कुछ भी फैलाया हो, अगर आप पाकीज़गी में चलते हैं और गुनाह से भागते हैं, लोग आपके बारे में जो मर्जी हमारे झंडे उड़ाएं, उनके झंडे फट जाएंगे, डंडे टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जिनके ऊपर झंडे लगाए हैं ना, वो टूट जाएंगे, क्योंकि सच्चाई कायम रहती है, झूठ के पांव नहीं होते। वैसे भी मिसाल कहते हैं ना, दुनिया में भी उस्ताद भी सिखाते हैं कि बेटा झूठ के पांव नहीं होते। हालेलुया। जितने झंडे उसके खिलाफ गाड़े कि ये मेरे साथ ज्यादती करने लगा, और पटका छोड़ के चला गया। जब मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, उसका शौहर गुस्से में आया, उसको जेल में बंद कर दिया। शायद आज का यूथ होता तो वो ये कहता कोई बात नहीं, बस एक चीज का ख्याल करी, मालिक को पता नहीं लगना चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं चर्च में एक पोजीशन पे हूं, मेरे पास्टर को पता नहीं लगना चाहिए। अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर को पता लग गया तो मेरी पोजीशन चली जाएगी। मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करता हूं किसी भी गुनाह के साथ। वो झूठ हो सकता है, वो लालच, वो तरफदारी, वो जनाकारी, वो कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वो भागा, चाहे बाद में उस पर इल्जाम लगे, लेकिन अगर आप सच्चे और खरे हैं, आपका ज़मीर रोशन है, अभी भी शरीयत नहीं आई कि तू ज़ना ना करना। शरीयत आने से पहले अपने ज़मीर में वो जानता था, अपने बाप और दादा की तालीम जो खुदा से पाई थी, उसने वो मन में रखी कि पाप नहीं करना, गुनाह से भागना है। आपको थोड़ा सा डिप्रेशन, आप सोचो क्या यूसुफ को कोई डिप्रेशन नहीं हो सकता था कि सगे भाइयों ने बेच दिया? डिप्रेशन होने की 100 वजूहात थी उसके पास कि डिप्रेस हो जाता। एक ही माँ मर गई थी, बाप बहुत प्यार करता था, जेलसी में भाइयों ने, सगे भाइयों ने पहले गड़े में डाला, फिर कीमत ले ली, 20 रुपए के सिक्कों में बेच दिया। क्या वो डिप्रेशन में नहीं था? क्या आज की यूथ डिप्रेस हो के जनाकारी की तरफ बाहर अपने अपने तसल्ली देने वाले जवाब ढूंढने लगते हैं, तो फिर बाहर की दुनिया के ही होके रह जाते हैं। हालेलुया। पीछे उसकी बदनामी हो गई कि उसने ऐसा किया, उधर उसको जेल हो गई। खुदा के साथ बना रहा, प्रेयर करता रहा, खुदा के सामने सच्चा और खरा रहा, सीक्रेटली अपने खुदा के साथ बना रहा। तो बाइबल कहती है कि एक दिन क्या हुआ, दो जेल के अंदर दो जो कैदी थे उनको ख्वाब आए, दोनों के ख्वाबों की ताबीर हुई। दोनों बादशाह के नौकर थे, एक उसकी ताबीर के मुताबिक मार दिया गया, दूसरा फराउन बादशाह के महल में बहाल कर दिया गया। हालेलुया। और जब बहाल कर दिया गया तो यूसुफ ने से कहा, जब तू बादशाह के पास जाए तो मुझे याद करना। आगे से वो भी धोखेबाज निकला, उसने भी याद नहीं किया, पोजीशन पर कायम हुआ, प्रोफेटिक वर्ड दे दो मैन ऑफ गॉड, और फौरन चले गए। फौरन जाके कोई नहीं पता कि जाके अपनी चर्च को सपोर्ट भी कर दे। बहाल होके अच्छी जॉब लग के, फाइनेंशियली बड़ी बड़ी गवाहियां, बेड से उठा दिया प्रेयर से। बाद में बहुत इंटेलिजेंट है, चर्च को सपोर्ट कर सकते हैं अपने टैलेंट से, लेकिन बाद में खो गए दुनिया में। अब अपनी सेहत का जो इस्तेमाल है वो पाप और बदियों में और खुद की कमाई के लिए, अपनी जाती चीजों को पूरा करने के लिए हो रहे। बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो वो भी भूल गए यूसुफ को जाकर, लेकिन खुदा नहीं भूलता। लिखे 2 साल के बाद राजा को एक ख्वाब आ गया, और ऐसा ख्वाब कि उसने राजा को तंग कर दिया। राजा परेशान हो गया कि 2 तरह का ख्वाब, ये क्या है? वो डिस्टर्ब हुआ, बुलवाया बहुत से लोगों को कि मेरा कौन ताबीर कर सकता है। तब लिखा उसे याद आया और उसने कहा कि आज मेरे गलतियां मुझे याद आई। बादशाह, जेल के अंदर जब तूने मुझे
और खाना बनाने वाले शेफ को, हम दोनों को जेल में बंद करवाया था, तो वहां पर एक आदमी था जिसने हम दोनों के ख्वाबों की, जेल के अंदर हम दोनों ने एक एक ख्वाब देखा। हम बड़े परेशान थे, हम दोनों ने उस शख्स को अपना अपना ख्वाब बताया और उसने ताबीर की, और जैसी ताबीर की उसी के मुताबिक हमारी जिंदगी में हुआ। उसने अपनी ताबीर के मुताबिक उसको 3 दिन के बाद, तेरी सालगिरह वाले दिन, मौत बताई थी और वो मर गया, और मेरी बहाली बताई थी, मैं बहाल हो गया। अच्छा, बड़ा खुश हुआ और उसने कहा ठीक है, उसको बुलवाओ। हालेलुया। निकालो 41 बाब, 41 बाब 41, पैदाइश की किताब उसका 41 चैप्टर, उसकी 32 आयत से देखो। और कि यूसुफ ने क्या कहा, और फराउन ने जो ये 2 दफा देखा, तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। आपको मालूम है कि बताया यूसुफ ने कि 7 साल मिस्र के अंदर कसरत से फसल उगेगी, उसकी ख्वाब के मुताबिक, फराउन की ख्वाब के मुताबिक, और उसके अगले 7 साल मिस्र में काल पड़ेगा। तो उसने कहा कि अगर ये बादशाह ने ख्वाब 2 दफा देख लिया है, इसका मतलब ये बात मुकर्रर हो चुकी है और ऐसा खुदा की तरफ से जल्द पूरा होने वाला है। 33 आयत में लिखे, इसलिए फराउन को चाहिए कि एक दानिश्वर, सब ध्यान से अपने हाथ को ऊंचा करो, सुनो ध्यान से, मेरे पीछे पीछे बोलना। इसलिए फराउन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी तलाश कर ले और उससे मुल्के मिस्र पर मुख्तार बनाए। अब आगे सुनो, और फराउन ये करे कि उस आदमी को ये इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाजिरों को मुकर्रर कर दे और अजरानी के यानी बहुतायत के 7 वर्षों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले, और वो उन अच्छे वर्षों में जो आते हैं सब खाने की चीजें जमा करें, और शहर शहर में गल्ला जो फराउन के इख्तियार में हो खुरिश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करें। यही गल्ला मुल्क के लिए जखीरा होगा और 7 बरस के लिए, जब तक मुल्क में काल रहे, काफी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए। हालेलुया। अब आगे सुनो, अपने पड़ोसी को जरा हिलाओ और बोलो अब ध्यान से सुन। ये बात फराउन और उसके सब खादिमों को पसंद आई, सो फराउन ने अपने खादिमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? हालेलुया। अब फराउन क्या कहने लगा, उसने जब उसको पूरी ताबीर करने के बाद सलाह दी कि बादशाह आपको ये करना चाहिए, उसने अपने नौकरों से, अपने सलाहकारों से कहा क्या हमको ऐसा आदमी मिल सकता है जिसके अंदर खुदा की रूह बसी हो, इसकी मानित। हालेलुया। और फराउन ने यूसुफ से कहा चूंकि खुदा ने तुझे सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानित दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। फक्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूँगा। और फराउन ने यूसुफ से कहा कि देख मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। जोर से तारीफ करो वचन के लिए। हालेलुया। और हमें लगता है घर के अंदर सारी कजनों से, सारे दोस्तों से, सारे रिश्तेदारों से, हर एक चीज से कट ऑफ रह कर क्या मेरी अजाब जिंदगी है। ये अजाब नहीं है, ये निखार करने वाली जिंदगी है। हालेलुया। आपको आज ये काट छाट, ये छिड़कियां बुरी लग सकती हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है आने वाले टाइम में ये आपकी ग्लोरी, आपके स्पिरिचुअल ग्लो के लिए, आपके ऊंचा करने के लिए ये आपका तैयारी का वक्त चल रहा है। हालेलुया। देखो वो जंगलों में था, हाँ बियाबान के अंदर, जब मसा करने की बारी है, 7 को छोड़ के उसे बुलाया। खुदा ने कहा उठ इसको मसा कर। जब हाकिम बनने की बारी आई, जब खुदा ने उस मुल्क को बचाना था, तो खुदा सीक्रेटली अपने एक सर्वेंट को तैयार कर रहा था
पाकीज़गी में, होलीनेस में चलने के लिए वो डिप्रेस होकर कुछ भी कर सकता था। आप समझ सकते हो, वो अपनी मालिकन के साथ अच्छे लिंक बनाता और एक फेक खुशगवार फेक जिंदगी जी लेता, लेकिन उसने अपने खुदा के साथ रिश्ता बना के रखा, क्योंकि वो उसे उस बहुत नीचे कोठरी नजरबंद जेल से निकाल कर सीधा हाकिम की कुर्सी पर बिठाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसको बोलते हैं जोसेफ ग्रेस। सीधा ही नौकर से, ये नहीं कि अभी पहले जैसे पुलिस में होता है, क्या करते हैं पहले क्या बनते हैं, हवलदार, फिर उसके ऊपर यानी कि स्टेप बाय स्टेप तरक्की। ये ये लेवल है तरक्की करने का जिसमें स्टेप वाइज, लेकिन एक वो लेवल है जिसमें आप हर तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन, शैतान की तंगी, भाइयों की ज्यादती, सब तरह की मुश्किलें सहते हुए भी आप अपने खुदा के साथ पाकीज़गी में बने हैं, उसके खौफ में, और उसे मुबारक कहते हैं। चाहे कोई देखे या ना देखे, पाप से भरा तो सिचुएशन और खराब कि और जेल हो गई, लेकिन वहां पर वो खुदावन के साथ बना रहा, अपने ज़मीर को रोशन रखा, अपने आप को, अपनी सोल को करप्ट नहीं होने दिया, अपने अंदर खुदा के साथ बना रहा। तो बाइबल कहती है कि खुदावन ने सीधा उसको उठाया, सीधा हाकिम की कुर्सी पे। इसको बोलते हैं जोसेफ ग्रेस। सीधा नीचे से थ्रो करना, ऊपर की तरफ ऊंचाइयों पर फेंकना। आप रिसीव कर सकते हैं अगर आपका फैसला ऐसा है तो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जोसेफ अनॉइंटिंग को डिजायर कर सकते हैं, आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, उसे रिसीव कर सकते हैं, उसकी चाहत कर सकते हैं, अगर आप ऐसी लाइफ जीने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। लेकिन फैसले, उससे पहले दाऊद के कुछ फैसले रहे होंगे, उसके पहले यूसुफ के कुछ फैसले रहे होंगे, उसने अपने ज़मीर को पाक रखा। सो यूथ जल्दबाजी में मत पड़ो। क्या पास्टर ने इतने महसूस नहीं किया छड्डो जी उत्थे चलने, उत्थे तो पहले ही कहते ने आओ तानू क्वायर लीडर बनाने हैं, जाओ, आपको दिखना है लोगों की निगाह में तो बन जाओ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको बताऊंगी, या तो खिदमत छोड़ दोगे या ऐसे ही करोगे ना यीशु मसीह के नाम में कि आपकी खिदमत का असर आपकी आने वाली 10 पीढ़ियों तक जाएगा। यस, ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जिंदा खुदा की सबसे सर्वशक्तिमान कादरे मुत्ती खुदा की सेवा करना, उसका खादिम कहलाना कोई आम बात नहीं है, ये सामर्थी बात है। इस दुनिया का कौन सा होता सबसे बड़ा लगाते हो, लगा लो, उससे भी ज्यादा प्रभावशाली आप होते हैं जब आप एक मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड होते हैं, पर एक पीछे की लाइफ के साथ। सामने तो एक्टर बड़े बड़े कमाल के पड़े। हालेलुया। सो आप अपनी जिंदगी में डोंट वरी, सालों से सिचुएशन नहीं बदल। रीड करो यूसुफ की लाइफ को, कितने साल कुछ नहीं हो रहा, ये करता है तो हालात और नीचे, ये फैसला खुदा के साथ यहाँ चलता है तो हालात और नीचे, सीढ़ियां और नीचे। कोई बात नहीं, अगर आप स्टडी करो ना तो जो पोतीफर ने जो जेल बनाई थी ना, वो बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के नीचे की तरफ, बहुत खूब अंधेरा, काल कोठरी जिसको बनाते, वो बहुत खतरनाक मुजरिम को दी जाती और बहुत नीचे करके होती थी। शैतान को उसने कहा कोई बात नहीं, ले जा जितना भी नीचे लेके जाना चाहता है। जितने अंधेरे में, जितनी डार्कनेस में, जितने अंधेरे में, जितनी मायूसियों की तह में लेके जाएगा, एक दिन मेरा खुदा मुझे महिमा का कारण बनाएगा, वो मुझे रोशनी बनाएगा, चमकाएगा। और अगर आप पढ़ो तो लिखे है कि बादशाह ने कहा मैं तुझे पूरे मुल्क के मिस्र का हाकिम बनाता, और उसके बाद उसको अपने घोड़े पर, उसको जो है घोड़े रथ के ऊपर बिठाकर मुनादी करवाई गई मिस्र में कि अब से ये हाकिम है, जो ये कहेगा वही मानना है। हालेलुया। ये पवित्रता की ये पावर है, पाकीज़गी में चलने की ये ग्रेस है, ये पावर है। कौन सी मिनिस्ट्री, कौन था उसके ऊपर? कोई नहीं, बिका हुआ गुलाम लड़का, कौन था जंगल में उसके साथ? लेकिन खुदा का खौफ। आप तो खुदा का थैंक्स करो कि आप अगुवाई के नीचे हो। आपकी तो हर वेडनेसडे, हर संडे आपको प्रीच किया जा रहा है, आपको टीच किया जा रहा है, आपकी पर्सनल
कॉल्स अटेंड कर करके एक एक को समझाया जा रहा है, और क्या चाहिए आप? तो फिर ये वही बात है जो एक शॉर्ट मैंने देखा एक पास्टर का, तो सुबह 5 बजे वो प्रेयर कर रहे थे, तो किसी ने मैसेज किया कि अगर आप इसको 6 बजे रखते ना तो मैं इसको ज्वाइन कर पाता हूँ। कहते तू 7 बजे भी मैं रखता, तू नहीं सी करनी। समझ आ रही है? तो ये वो है फिर जिसने खुदा को जिंदगी दी है ना, वो बियाबानों में भी पवित्रताई में है, वो जेल खुला कर है। कौन शक कर सकता है? कोई नहीं। किसी को कानो कान पता नहीं लगना था कि यूसुफ ने किया क्या उसकी बीवी के साथ, क्योंकि उसकी वाइफ इंटरेस्टेड थी। वो किसको बताती? किसी को नहीं। हालेलुया। लेकिन आपको लगता है वाह इतने मेरी इतने ग्रेस है। मैं कहती हूँ आज के यूथ होते कहते ग्रेस है, वाह मालक दी वाइफ मेरे ते फिदा हो गई, कैसी ग्रेस है मेरे ऊपर। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये ग्रेस के उल्टे स्पेलिंग है। ये ग्रेस नहीं, ये मुझे नाश करने वाली शैतान की मार्वलस प्लानिंग है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो जनाकारी करता है मरते दम तक उसकी शर्मिंदगी मिटती नहीं, जब तक वो जेन्युइन तौबा करके पाकीज़गी में फिर मरते दम तक चले ना। लेकिन उसने जनाकारी नहीं की तो एक ऐसी महिमा, एक ऐसी ग्लोरी उसकी लाइफ में आई कि आज हर कोई यूसुफ बनना चाहता है और बड़े शौक से जोसेफ नाम रखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, सो खुदावंद आपको ब्लेस करे। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वेडनेसडे को, और मेरी आपसे ये डिजायर है, मैं रखती हूँ ये डिजायर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनको आप जानते हैं वो खिदमत करते हैं, और अगर सीखने के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी जो है वो अपनी डॉक्टरें खतरे में नहीं पड़ती, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं कि वो सीख सके कि किस तरह से हमें खुदा के लिए कैसे चलना है। और जो इसका पार्ट होगा, ये तो मैंने बेस बताई कि सीक्रेटली चलो, लोगों के सामने दिखोगे तो खुदा की निगाह में रिजेक्ट हो, फिर बने रहो पास्टर, बने रहो बादशाह, पर खुदा की निगाह में रिजेक्ट है। खुदा किसी पाकीज़गी में चलने वाले को खड़ा कर लेगा। तुम रुकावट बनेगा, तुम्हें हटा के खड़ा करेगा, क्योंकि वो किसी का तरफदार नहीं। जो उसने एक टाइम में अगर तुम्हें मस्सा करके ऊंचा किया, अब तुम गिरे हो तो दूसरे की भी बारी जल्दी आती। हालेलुया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट और भी अमेजिंग होगा। हालेलुया। सो आंखों को बंद करो।